नमस्कार। हमारे पास सोसाइटी के मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, पर उनमें सबसे ज्यादा क्वेरीज होती हैं जीएसटी को लेकर। तो हमने कई मेंबर्स के कंफ्यूजन को देखते हुए और उनकी रिक्वेस्ट पर यह वीडियो बनाया है। तो आइए देखते हैं कि ये सब क्या कंफ्यूजन है। ये 10 सवाल सबसे कॉमनली पूछे जाते हैं। क्या मेरी हाउसिंग सोसाइटी जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी चार्ज करने के लिए एलिजिबल है और कौन से कंडीशंस जीएसटी की एलिजिबिलिटी डिसाइड करते हैं? सोसाइटी का टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मेंटेनेंस बिल के कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं जीएसटी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए और मेंटेनेंस बिल के कौन से कंपोनेंट्स पर जीएसटी चार्ज करना चाहिए? अगर हम जीएसटी एलिजिबिलिटी लिमिट के नीचे हैं तो क्या फिर भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? मेंटेनेंस बिल में जीएसटी का रेट क्या होना चाहिए? क्या सोसाइटी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का बेनिफिट ले सकती है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहां एप्लीकेबल होता है? क्या एक सोसाइटी कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल होती है? अगर सोसाइटी जीएसटी के लिए एलिजिबल हो जाती है तो उसके बाद कौन से प्रोसीजर्स और कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं? क्या हमें जीएसटी कंप्लायंस को सीरियसली लेना चाहिए? तो आइए अब एक एक करके सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले जीएसटी के चार्जेबिलिटी और रजिस्ट्रेशन के एलिजिबिलिटी को लेकर यह सबसे इंपॉर्टेंट और नोट करने वाला पॉइंट है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन और चार्जेबिलिटी के एलिजिबिलिटी के लिए हाउसिंग सोसाइटी को 2 कंडीशंस फुलफिल करने होते हैं। एक, हाउसिंग सोसाइटी का एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए और 2, मेंबर्स के मंथली मेंटेनेंस बिल के टैक्सेबल कंपोनेंट्स का टोटल पर मेंबर ₹7,500 से ज्यादा होना चाहिए। ये नोट किया जाए कि जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगे तो ही सोसाइटी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना, चार्ज करना, कलेक्ट करना और रिटर्न्स फाइल करना मैंडेटरी होगा। अगर इनमें से सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल होता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। यहां से अगले सवाल शुरू होते हैं। सोसाइटी का टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्रीगेट टर्नओवर मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल पैसा कलेक्ट किया गया हो, यानी कि टोटल रिसीट्स। इसमें सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्जेस, इन्वेस्टमेंट्स जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट, मेंबर से शेयर ट्रांसफर फीस और दूसरे इनकम रिसीट्स जैसे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, मोबाइल टावर्स, कॉमन एरिया का रेंट और ऐसे आइटम्स इंक्लूड होते हैं। इन शॉर्ट, सोसाइटी के पास फाइनेंशियल ईयर में जितना भी पैसा इनकम के रूप में आता है वो टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूड होता है। लेकिन ध्यान रहे, रिफंडेबल डिपॉजिट्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। इस टॉपिक पर पूरा डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द कंप्लीट हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट कोर्स, जिसमें हम कवर करेंगे क्लॉज बाय क्लॉज मास्टरी, 30 से ज्यादा सेशंस, बेसिक्स, अकाउंटिंग, जीएसटी, लीगल कंप्लायंसेस और बहुत कुछ। 3 पिलर फ्रेमवर्क, फाइनेंस, डे टू डे ऑपरेशंस और लीगल कंप्लायंस, और रेडी टू यूज टेम्पलेट्स एंड टूल्स, 15 से ज्यादा डाउनलोडेबल टेम्पलेट्स जिसे आप तुरंत यूज कर सकते हैं। द कंप्लीट हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट कोर्स, फाइनेंस हो, कंप्लायंस हो या डे टू डे ऑपरेशंस, चाहे आप कमिटी मेंबर हो या सोसाइटी मैनेजर, यह है सोसाइटी फंक्शनिंग का सबसे एसेंशियल कोर्स। कोर्स डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।